ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग से जुड़े कुछ ताजा अपडेट एक बार फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हूं। इस जंग पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको गाजा की तरफ लिए चलता हूं। गाजा के अंदर रोजाना इजराइल की सेना निहत्थे गाजा के लोगों को मारे जा रही है। रोजाना गाजा के अंदर जब भी खाना बांटने का नंबर आता है, सहायता बांटने का नंबर आता है, भीड़ जब पहुंचती है वहां पर मदद लेने के लिए, तो इजराइल की सेना गोलीबारी शुरू कर देती है। रोजाना का ये हो गया है अब इजरायली सेना का, और रोजाना वहां पर लोगों की मौत हो रही है। आज भी 20 से 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। 100 से ज्यादा लोग इजरायली गोलीबारी में घायल हुए हैं। तो इजराइल की सेना ने अभी भी गाजा के अंदर अपने ऑपरेशन खत्म नहीं किए हैं। निहत्थे लोगों पर गोलीबारी कर रहा है इजराइल, और आज अगर उसके एक हॉस्पिटल को थोड़ा सा नुकसान पहुंच गया तो पूरी दुनिया के सामने रोना शुरू कर दिया कि ये लोग हमारे बच्चों को मार रहे हैं, सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। लेकिन इन लोगों को और पूरी दुनिया को यह बात याद रखनी चाहिए कि गाजा के अंदर 36 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को इन्होंने तबाह कर दिया, सिर्फ ये कहते हुए कि इसके नीचे हमास के अड्डे बने हुए हैं। आपको अगर याद हो तो सबसे पहले हॉस्पिटल पर जब इजराइल की सेना ने हवाई हमले किए थे तो पूरी दुनिया को यह बताया था अपने आप को बचाने के लिए कि ये हमले हमने नहीं किए हैं, बल्कि हमास हमारे ऊपर कुछ रॉकेट दाग रहा था। गलती से वो रॉकेट हमास के ही इन हॉस्पिटल पर जाकर गिर गए, जिस वजह से गाजा का पहला हॉस्पिटल तबाह हुआ था। और उसके बाद चुन चुन कर 36 हॉस्पिटल इन लोगों ने तबाह कर दिए, जिसमें एक सबसे बड़ा अल शिफा हॉस्पिटल भी शामिल है। कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। और आज एक इनका अस्पताल ईरानी मिसाइल की चपेट में आया तो ये बिलबिलाने लगे। अब देखिए, ईरान भी इनसे कम नहीं है। ईरान ने बाकायदा एक फुटेज जारी किया है। जिस तरीके से इजराइल वीडियो जारी करके दिखाता था ना दुनिया को कि देखिए हमने बेवजह हॉस्पिटल को निशाना नहीं बनाया है, हमास का यहां पर एक पूरा अड्डा बना हुआ था, इसी तरीके से ईरान ने भी एक वीडियो जारी करके दिखा दिया है दुनिया को कि देखिए ये सामने हॉस्पिटल है और उसके नीचे इनके मिलिट्री बेस बने हुए हैं। इजराइल अपने हॉस्पिटल्स को और अपने सिविलियंस को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और अपने सैन्य अड्डे यहां पर बना रखे हैं। वाकई में दोस्तों, ईरान इस वक्त हर फील्ड में जिस तरीके से इजराइल को जवाब दे रहा है, नेतन्याहू ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी पलटवार ईरान कर सकता है। तबाही तो भयानक हो ही रही है, आप लोग लगातार देख ही रहे होंगे। फिलहाल एक चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, ईरान अकेला ही लड़ रहा है इजराइल से, इस्लामिक देश तो कोई साथ है नहीं। सबसे बड़ा दोस्त ईरान का रूस और चाइना माने जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई देश खुलकर सामने क्यों नहीं आया है। वैसे चाइना को लेकर कुछ खबरें आई हैं कि कई सारे विमान जो हैं उतरे हैं गुप्त तरीके से ईरान के अंदर जो हथियार लेकर आए हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से कंफर्म खबर नहीं है, बस बातें चल रही हैं। रूस को लेकर खबर चल रही है कि रूस भी मदद की बात कर रहा है कि रूस ईरान की मदद करेगा। क्या वाकई में रूस ईरान के साथ आ रहा है? दरअसल व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया है कि अभी तक ईरान ने हमसे कोई मदद नहीं मांगी है, ईरान हमारी मदद नहीं चाहता है, ईरान अकेला ही लड़ाई लड़ रहा है। अगर हालात बिगड़ते हैं तब हम देखेंगे कि ईरान को हमारी मदद की जरूरत है या नहीं है। व्लादिमीर पुतिन का यह बयान साफ साफ जाहिर करता है कि ईरान के पास ताकत बहुत ज्यादा है। अभी तक ईरान ने रूस से नहीं कहा है कि वो आए हमारी मदद करे, लेकिन जो अपने आप को सुपर पावर कहता है बेंजामिन नेतन्याहू लगातार हाथ फैला रहा है दुनिया के सामने, खासकर अमेरिका के सामने, कि आओ जंग में शामिल हो जाओ। दुनिया से कह रहा है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें नहीं रोक पा रहे हैं, आओ हमारी मदद करो। और दूसरी तरफ अयतुल्लाह खामनेई, उनके लोग अकेले ही लड़ रहे हैं। अयतुल्लाह खामनेई सबसे ज्यादा निशाने पर है। 84 साल का आदमी, यार कैसा डर इन लोगों के दिल में बैठा कर रखा है इसने। अयतुल्लाह खामनेई को लेकर कहा है रक्षा मंत्री ने कि हमारे निशाने पर ये हैं, हम जो ऑपरेशन चला रहे हैं उस ऑपरेशन का हिस्सा इनकी मौत भी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये आज के दौर का मॉडर्न हिटलर है और इस हिटलर ने इजरायली राज्य को खत्म करने का टारगेट बनाया है। ऐसे लोगों को, ऐसे मॉडर्न हिटलर को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि यह मॉडर्न हिटलर इजराइल को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है और इसका यह टारगेट है, लेकिन हमारे ऑपरेशन का भी टारगेट इसकी मौत है। 84 साल के शख्स से किस तरीके से ये लोग खौफ खा रहे हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की और इजराइल की नजर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान तो दे रहे हैं कि हम ईरान की हालत ऐसी कर देंगे, वैसी कर देंगे और पूरे ईरान पर हमारा कब्जा है,
हम ईरान को अभी भी मौका दे रहे हैं। बहुत सारी खबरें आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लगता है कि पूरा दिन बस बैठे हुए पोस्ट करवाते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया कि व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर ईरान के कुछ अधिकारी हमसे बातचीत करना चाहते हैं। यह दावा किया आज डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन तुरंत इसका पलटवार करते हुए ईरान ने साफ कह दिया कि हमारे किसी भी अधिकारी ने डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर बातचीत करने का अनुरोध नहीं किया है। हमारा कोई भी अधिकारी नहीं चाहता है कि हम व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर बातचीत करें। ईरान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है मेरे दोस्तों, और ये बड़ी बातें कोई ऐसी हवाई में नहीं कर रहा है। देख लिया जिस तरीके से तबाही हुई है इजराइल के अंदर, मिसाइलों ने जो तबाही मचाई है, वाकई में ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है, और उसी के बलबूते पर ईरान इस तरीके की बातें कर रहा है। फिलहाल ये जो कट्टरपंथी नेता है, वैसे तो ये गायब है आजकल, बड़ी बड़ी बातें फेंकता था गाजा में जब हमले होते थे, अब बिलबिला रहा है। कहता है कि भाई ये अल जजीरा जो है ना, ये बहुत बड़ा आतंकी चैनल है, हमारे देश के अंदर ये काम कर रहा है, हमारी सरकार ने बेवजह इसको इजाजत दे दी है इसराइल के अंदर काम करने की, क्योंकि अल जजीरा बहुत सारी तस्वीरें दिखा रहा है वहां की जो तबाही मच रही है। इसने कहा है कि कोई भी शख्स अगर इसराइल का अल जजीरा देखता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अगर आप भी किसी शख्स को इसराइल के अंदर अल जजीरा देखते हुए देखें तो तुरंत उसकी शिकायत पुलिस से करें। एक मीडिया हाउस से ये लोग थर थर कांप रहे हैं, ये हालत हो चुकी है इन लोगों की। इसने कहा कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये बहुत मुश्किल दिन है और इससे भी ज्यादा मुश्किल दिन आएंगे, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी याद रखें। जापान का हिरोशिमा और नागासाकी, जहां पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, तो शायद इनका इशारा उसी ओर है कि ये भी कुछ कर सकते हैं ऐसा ईरान के साथ। फिलहाल इस वक्त ये सभी लोग अपना दिमागी संतुलन पूरी तरीके से खो बैठे हैं। हालांकि इनकी वायुसेना भी टारगेट लगातार ईरान के अंदर कर रही है। अभी कुछ देर पहले भी कई सारी जगहों पर हमले किए हैं, कुछ जगहों को निशाना बनाया है। ईरान का ये डिफेंस सिस्टम कुछ हमलों को रोक लेता है, लेकिन कुछ हमले हो जाते हैं ईरान के अंदर भी। नुकसान ईरान में भी हो रहा है और मौतें भी ईरान के अंदर ही ज्यादा हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ही इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है, नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। लेकिन फर्क अब इतना हो गया है कि पहले सिर्फ इजराइल नुकसान पहुंचाता था और अब इजराइल का भी खुद नुकसान हो रहा है इजराइल के अंदर। दोस्तों, ईरान इजराइल से तो लड़ ही रहा है, साथ ही साथ अपने देश के अंदर भी उन जासूसों से भी लड़ रहा है जो मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। मोसाद के जासूस ईरान के अंदर भरे पड़े हैं और यही सबसे बड़ी मुश्किल है ईरान के लिए। आज फिर ईरान के पुलिस प्रमुख ने मोसाद के 5 एजेंटों को गिरफ्तार करने की बात कही है। इनके कमरों में विस्फोटक रखे हुए थे। जब से इजराइल और ईरान की जंग शुरू हुई है, जो पहला हमला इजराइल ने ईरान के ऊपर किया था जिसमें मोसाद का पूरा हाथ था, मोसाद ने ईरान के अंदर बैठकर ही ऑपरेशन चलाया था, उसके बाद से ईरान की पुलिस लगातार पूरे देश के अंदर छापेमारी कर रही है। जो भी बाहर के लोग हैं या जो भी संदिग्ध हैं, उनको पकड़ने के बाद उनकी पहचान करके उनको सही तरीके से आइडेंटिफाई कर रही है। अब तक ईरानी पुलिस ने तकरीबन 534 मोसाद के एजेंट 6 दिन में गिरफ्तार किए हैं और ये ज्यादातर अफगानिस्तान के लोग हैं जो मोसाद के लिए पैसे लेकर काम करते हैं। अफगानिस्तान के तकरीबन 20,000 छात्र ईरान के अंदर पढ़ाई करते हैं और यही छात्र मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। 534 अफगानी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फिलहाल ईरान के अंदर जो बच्चे भारत की पढ़ाई कर रहे थे, काफी सारे लोग अब आर्मेनिया के रास्ते भारत आ चुके हैं। जमीनी रास्ते से आर्मेनिया के बॉर्डर को क्रॉस किया और उसके बाद आर्मेनिया से फ्लाइट में बैठकर भारत आ चुके हैं। बहुत सारी ऐसी भी वीडियो सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं और ना ही ऐसे दावों की भी पुष्टि करते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत के जो लोग इजराइल के अंदर काम करने गए थे, मजदूरी करने गए थे, जब ईरान के हमले होते हैं तो यहूदी तो अपने बंकरों में घुस जाते हैं, लेकिन वो लोग जब बेचारे जाने की कोशिश करते हैं, भारत और नेपाल के लोग, तो यहूदी उनको बंकरों में नहीं घुसने देते। ऐसे दावे सोशल मीडिया पर कई सारे किए जा रहे हैं। फिलहाल जंग अभी भी जारी है, हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं। देखते हैं कि ये कब तक चलता है और इसके बीच में कौन सुलह करवाता है या कौन इसको भड़काता है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।